सेक्शन 4 ऐड किया गया। सेक्शन 4 कहता है पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी ये बोलता है उन अधिकारियों के बारे में जिन अधिकारियों को एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दी जाती है, कंप्लेंट देने के बाद भी अगर पुलिस के अधिकारी या डीएम या जो भी अधिकारी, उच्च अधिकारी जिनको कंप्लेंट दी जाती है कार्रवाई करने के लिए, अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो कार्रवाई ना करने पर अपनी ड्यूटी, बिल्कुल लॉफुल ड्यूटीज को निगलेक्ट करने का मुकदमा उन अधिकारियों के खिलाफ सेक्शन 4 में बनता है, जिनको 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है। तो चूंकि उन्होंने रेप बलात्कार करने वाले एक के बाद बाकी 2 को गिरफ्तार नहीं किया, एक तरीके से उनको केस से निकाल दिया, उसमें सेक्शन 4 में उन पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी कंप्लेंट बनती है। जब प्रोसिक्यूटर्स के वकील जो हमारे साथ है, ये लोग जब लोग एसपी से मिले, एसपी ने एडिशनल एसपी से पूछा तो उसने झूठी इंफॉर्मेशन दे दी कि सबको गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ इस पे भी मुकदमा बनता है कि अगर कोई अधिकारी ऊपर के अधिकारी को झूठी इंफॉर्मेशन देता है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसमें भी अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और इसके साथ साथ सेक्शन 15A जो बेहद महत्वपूर्ण है, राइट्स ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस, यानी जिसके साथ एट्रोसिटी हुई है उसको प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी सरकार की है, ताकि वो बिना डरे कोर्ट में जाकर अपना बयान दर्ज करा पाए। अब चूंकि उसका बयान 17/3/2026 को दर्ज होना था, लेकिन उसको कोई शासन ने, पुलिस ने कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी हुई थी और आज तक भी नहीं दी है। शर्म की बात तो है जब जानलेवा हमला हुआ, 3 लोगों को कुल्हाड़ियों से काट दिया, उसके बाद भी प्रोसिक्यूटर्स को और उसके घर वालों को अभी तक भी राजस्थान की सरकार ने, अजमेर की पुलिस ने कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया है। जबकि सेक्शन 15A, यानी अगर 15A में आप प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो तो ये भी उल्लंघन है। इसमें भी फिर उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा बनता है एट्रोसिटी एक्ट में। ये सेक्शन कहता है 15A, राइट्स ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस, इट शैल बी द ड्यूटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स, their dependents and witnesses against any kind of intimidation or coercion or inducement or violence or threat of violence। अगर इस 15A को कि इस कानून को वहां की सरकार ने, वहां की पुलिस ने इसको अगर लागू किया होता और विटनेसेस को प्रोटेक्शन दी होती तो शायद जिनको जानलेवा हमला करके जिनके हाथ पैर काट दिए कुल्हाड़ी से, शायद उनको बचाया जा सकता था, उन पे वो हमला ना होता। तो सवाल यह कि आखिर ये माइंडसेट कब तक चलेगा और ये बीजेपी शासित राज्यों में क्यों जा रहा है, इसका जवाब देना चाहिए। मैं आज आपके साथ इस वार्तालाप के माध्यम से राजस्थान की सरकार से निवेदन करता हूं कि एक तो प्रोसिक्यूटर्स को, उसके घर वालों को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनको जो कॉम्पेंसेशन एक्ट के तहत मिलना चाहिए वो कॉम्पेंसेशन तुरंत दिया जाए। इसके साथ साथ जिन पुलिस अधिकारियों ने कानून की अवहेलना की है, प्रोटेक्शन उनको नहीं दिया विटनेसेस को, या जिन पुलिस अधिकारियों ने मुलजिमों को गिरफ्तार करने की बजाय उनको खुला छोड़ दिया, उन्होंने खुद इस एट्रोसिटी एक्ट का वायलेशन किया है, उनके खिलाफ सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज करके उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दी जानी चाहिए। और मैं आज आपके सबके सामने आदरणीय राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जब ये एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट को डायल्यूट करने की कोशिश हुई तो 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं ने इस एक्ट को बचाने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया था, भारत बंद किया था। और उस भारत बंद के दौरान दबंगों ने पुलिस के साथ मिलकर SC/ST के बच्चों पर गोलियां चलाई, जिसमें 14 SC/ST के जवान बच्चे मारे गए और अनेकों घायल हुए। लाखों के खिलाफ सरकारों ने मुकदमे दर्ज किए, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ। लाखों बच्चे कोर्ट में तारीखें भुगत रहे हैं, वो कोई अपराधी नहीं है, उन्होंने कानून को बचाने के लिए आंदोलन किया था। तो मैं ऐसे मौके पर आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने
प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी 1 अप्रैल को, और 2 अप्रैल को शायद उन्होंने मेल किया और ट्वीट भी किया 2 अप्रैल को, जिसमें उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया है कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, अपराधी नहीं है। इन लोगों ने इस कानून को बचाने के लिए आंदोलन किया था, शांतिपूर्वक आंदोलन था, इनके खिलाफ मुकदमे वापस होने चाहिए। और जब भारत में नेताओं के खिलाफ मुकदमे वापस हो सकते हैं, आपको सबको पता होगा, याद होगा, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कितने सारे केसेस थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने सारे केस वापस ले लिए। तो अगर नेताओं के केस वापस हो सकते हैं, तो SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर इस एक्ट को बचाने के आंदोलन करने वाले युवाओं के खिलाफ भी मुकदमे वापस होने चाहिए। और सरकार को प्रोएक्टिवली एट्रोसिटी एक्ट को इंप्लीमेंट करने में ईमानदारी दिखानी चाहिए। लेकिन मैं एक बात और शेयर आपको करना चाहता हूं, जो मैं पीड़ा के साथ कर रहा हूं, कि आज जातिवाद इस हद तक हावी है कि जुडिशियल ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस, उनकी भी जातिवादी सोच सामने दिखाई देती है खुलेआम। मुकदमा दर्ज करने में जातिवाद दिखाई देता है अफसरों में, मुलजिम को गिरफ्तार करने में जातिवाद दिखाई देता है, और फिर 95% केसेस के अंदर अगर गिरफ्तारी कर ली, कोर्ट में जाते ही उनको या तो पुलिस ही थाने से जमानत दे रही है। खासतौर गुजरात में, मैं अभी गया था गुजरात, मुझे देख के बड़ा दुख हुआ और जान के हैरत हुआ कि इतने अच्छे कानून होने के बावजूद वहां पर पुलिस ही छोड़ देती जमानत पे, जबकि पुलिस को कानून में जमानत देने का अधिकार ही नहीं है। और तो और जो 2018 में जो अमेंडमेंट आया संसद के माध्यम से, ये नोटिफिकेशन की कॉपी है, ये 26 सितंबर 2018 को नोटिफिकेशन आया है। इसके अंदर खुद सेक्शन 18 अमेंड किया गया। सेक्शन 18 में कहा गया प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। क्योंकि जब एक्ट को डायल्यूट करने की कोशिश की गई थी, तो उसमें ये कोर्ट ने 2 जज बेंच की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, और उससे पहले 5 जज और 3 जज बेंच की 2 जजमेंट पहले से अच्छी जजमेंट थी। 2 जज बेंच की जजमेंट में 5 जज की बेंच को 3 जज बेंच को ओवररूल किया, जो लीगली गलत था। और उसमें उन्होंने कहा कि FIR रजिस्ट्रेशन करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, किसी को गिरफ्तार करने से पहले सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसमें साथ में जो एंटीसिपेटरी बेल का भी प्रोविजन कर दिया गया था। इसलिए उसको पूरी तरह एक्ट को ही खत्म करने की साजिश थी, जिसके खिलाफ आंदोलन हुआ। और उस एक्ट को बचाने के आंदोलन के बाद सरकार झुकी और सरकार ने ये अमेंडमेंट संसद में लेके आई। ये उस नोटिफिकेशन की कॉपी है जिसमें 438 CRPC यानी एंटीसिपेटरी बेल को भी खत्म किया कि एंटीसिपेटरी इसमें नहीं लगाई जा सकती, और साथ में इसमें इसको भी खत्म किया कि इन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल नॉट रिक्वायर अप्रूवल फॉर द अरेस्ट, यानी जो अरेस्ट से पहले जो SP की परमिशन का डाल दिया गया था, वो भी खत्म किया। लेकिन कानून बनने के बाद भी, यानी ये नोटिफिकेशन आ जाने के बाद भी, हम ये देख रहे हैं पूरे देश के अंदर एट्रोसिटी एक्ट में जो मुकदमे दर्ज होते हैं, 95% केसेज में अधिकारियों यहाँ तक कि जजों के जातिवादी मानसिकता मैंने अपने आंखों से देखी है एक वकील के तौर पर। कोर्ट में प्रोड्यूस किया तो पुलिस करते ही जमानत दे रहे हैं, मतलब एक्ट को ही खत्म किए दे रहे हैं। ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट बदलना होगा। अगर ये माइंडसेट नहीं बदलता, और SC ST जो इस देश में जिसकी पॉपुलेशन लगभग 28 से 29% है आज की डेट में, आप अगर इतने बड़े समाज को आप निगलेक्ट करेंगे, उनके ऊपर होने वाले अत्याचार करने वाले लोगों को प्रोटेक्शन देंगे, और अपराधियों को जेल भेजने के बाद ऐसी जमानत को छोड़ देंगे, तो अपराधियों का हौसला बढ़ेगा, और इससे जो एनविस पैदा होगा SC ST के अंदर, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये रुकना चाहिए। मैं ऐसी शासन से मांग करता हूं और सरकार से भी निवेदन करता हूं कि इस तरह के केसेस को गंभीरता से लें और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।